चलिए, सतना के सियासी समीकरण अपना बड़े बारीक से होकर अध्ययन करन, अपना कई ठे लेख हम पढ़न। सत्ता में ओबीसी सीट पर अच्छा खासा, मतलब हालांकि सामान्य सीट है, मगर ओबीसी बनाम ओबीसी के ये चुनाव हो गया। कहे कि गणेश सिंह जी जो पटेल वर्ग से आवत हैं, वो कुशवाहा जी, डब्बू कुशवाहा जी अमूमन कुशवाहा समाज से आवत हैं, ओबीसी वर्ग से। नारायण त्रिपाठी बीच में जरूर कूदे, मगर उनका उद्देश्य हमका जो लागत है कि हम खाप तो न खाप मगर अड़ाए जरूर दे। तो अपना का लागत है कि सतना के सियासी समीकरण तो हम जाति राजनीति में जाति के थ्योरी के पक्ष में नहीं आन जी, पक्ष में नहीं आन। हम यह नहीं मानीता है कि जात के थ्योरी को न असर करत ही। यदि असर करत हो तो 4 बार से लगातार गणेश सिंह चुनाव न जीतते हैं, है ना। बीएसपी के जब उदय भरा तो बीएसपी अपन एक वोट बैंक अपने नारा के दम पे, अपने विचार के दम पे, अपने अभियान के दम पे बनाईस। और रीवा सतना में ओकर असर पड़ा। सतना में बीएसपी के सांसद भी 3 थे, रीवा से भी। बीएसपी के पूर्व वोट बैंक 22% से सिकुड़ के 5% होगा। पूर्व वोट शिफ्ट हुई है और कोनो जाति के आधार पे शिफ्ट नहीं हुए। मोदी या भारतीय जनता पार्टी सरकार जाति पात से परे इठेलक जात खड़ा कर दी। लाभार्थी वर्ग जो बेनिफिशरी है, तो बेनिफिशरी वर्ग में सब जाति हैं। जेका उज्ज्वला मिल रहा, जेका प्रधानमंत्री आवास मिल रहा, जेका लाडली बहना के फायदा, जेका लाडली लक्ष्मी के, जेका आयुष्मान के फायदा मिल रहा, तो वह एक वर्ग पूरे देश में तैयार होगा। तो अब चुनाव का जाति के नज़रिए से नहीं देखा जा सके। सिर्फ जात पात के चर्चा टीवी स्टूडियो में, सड़क में और मगजमारी में होती। बाकी हमार बिंद जाति के राजनीति से पूरी तरह मुक्त हुई है। अच्छा, सिर्फ सतही और ऊपरी बात, क्योंकि कितना बड़ा बेनिफिशरी वर्ग है वो नहीं देखता कि पंडित जी खड़े हैं, कि पटेल साहब खड़े हैं, कि कुशवाहा जी खड़े हैं, कि ठाकुर साहब खड़े हैं। बिल्कुल नहीं देखा है। वो देखता है कि जौन पार्टी के सरकार हमका मदद कर रही है, हमका बेनिफिट दे रही है, ओखा हम वोट दें। चलिए, तो मतलब अपना का लागत है कि सत्ता के जो टफ फाइट लोग मान रहे हैं, जो जाति समीकरण सेट कह रहे हैं, वो टफ फाइट सिर्फ सतही समीकरण हम पुनः रिपीट करी थे। यदि जाति समीकरण हो तो गणेश सिंह फिर चुनाव। अच्छा, कहा है कि सत्ता में तो जाति, वो तो व्यापारी वर्ग है, सत्ता से हारे हैं ना चुनाव। हाँ, विधानसभा चुनाव, विधानसभा। हाँ। तो सतना तो मिक्स वोटर के आए कंस्टिट्यूंसी। वहाँ पंजाबी हैं, पारसी हैं, गुजराती हैं, सिंधी हैं, मुसलमान हैं, बामन हैं, ठाकुर हैं, सब जात के मिक्स लोग हैं, है ना। तो वहाँ तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। वहाँ तो जोन वोट पड़ा था, यह मिक्स कल्चर के वोट पड़ा था, है ना। तो शहरी नेचर में जातिवाद ज़्यादा नहीं चले। चाहे रीवा शहर आप देखें, क्योंकि मिसलेनियस वोट बहुत होता। जे माइग्रेंट हैं, नौकरी करा था, आप जे यहाँ से चिन्हित, जैसे यहाँ पंजाबी परिवार है, सिंधी परिवार है ना, कायस्थ वर्ग है, और ये इनका काउंट नहीं करता है जातिवाद में। तो वामन ठाकुर, कुंभी काछी, हरिजन, आदिवासी, यह काउंट होता ना। लेकिन शहरन में एकर बड़ी संख्या रहती जो डिसाइडिंग होती। तो गणेश सिंह सतना के विधानसभा के चुनाव जातिवाद के वजह से नहीं हारे। एक वहाँ के व्यापारिन के हिसाब से, अच्छा क्या है कि जब से बीजेपी गरीब ओरिएंटेड भाई, तब से जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, थोड़ा बीजेपी से गुस्सा है ना। तो वो बीजेपी के खिलाफ, तो शहर में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की संख्या ज़्यादा रहती और निर्णायक होते, तो वो सत्ता के खिलाफ चला जाता है। चलिए, तो मतलब ये माना जाए गणेश सिंह फिर से अब पश्चिमी में जीत के सेहरा बंधी रहा है। देखिए, या तो लोकतंत्र के करिश्मा है, और हमको हो ही थे केव का कहे वाले कि जीत रहे हैं, हार रहे हैं। वो तो जब ईवीएम के रिजल्ट आई तबे बताई, है ना। लेकिन पक्ष में मतदान बीजेपी के लागत है कि हम डाटा एनालिसिस के आधार पे जो कैलकुलेशन करी थे ना, तो हमका यह लागत है कि चूँकि संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के है,
और विधानसभा में वोट प्रतिशत बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के चारों कॉन्स्टिट्यूंसी के मिला दिन जाए, सतना जिला के मिला दिन जाए, सतना कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट परसेंट बढ़ा है विधानसभा के। तो मतलब स्थिति बीजेपी के हमका ठीक ठाक लागत थी, ठीक ठाक लागत थी, मतलब कोनो ऐसा एबनॉर्मल नहीं लागे। हाँ कि जैसे आप मतलब हाँ। पार्टी का हुआ हो। हाँ चलिए ठीक है। अब